नमस्ते। त्रिगुणा आयुर्वेद में डॉक्टर शमिका आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, दिवाली आने वाली है और दिवाली का सीजन, ये ऋतु आता है हेमंत और शिशिर। इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे ये कौन सा ऋतु है और इस ऋतु में हमें कैसा खान पान करना चाहिए, कैसी हमारी लाइफस्टाइल होनी चाहिए ताकि हम स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पूरे साल हमें कोई भी दिक्कत ना हो। तो आगे जानने के लिए ये वीडियो लगातार देखते रहिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है और सबसे सबसे ज़्यादा अच्छी बात है ना, इसमें कोई परहेज़ नहीं है क्योंकि डेफ़िनेटली दिवाली आने वाली है और मैं कुछ भी ऐसी बातें नहीं बताऊँगी कि ये मत खाइए, वो मत खाइए, आप अच्छे से खा सकते हो। यही इस सीज़न की स्पेशलिटी है। शरद ऋतु के बाद आ रहा है हेमंत ऋतु। हेमंत और शिशिर ये 2 ऋतु है। इसमें धीरे-धीरे हवा में ठंडक बढ़ने लगती है। विंटर हम जिसे बोलते हैं, विंटर इज़ कमिंग, है ना? तो इसमें हवा में ठंडक बढ़ती जाएगी और ऋतु से, नेचर से हमें बल मिलने लगेगा। और इस बल से क्या होगा? हमारा डाइजेशन नेचुरली सुधरने वाला है, हमारा अग्नि नेचुरली बढ़ने वाला है और हम कुछ भी हज़म कर पाएँगे। इसीलिए इस समय दिवाली आती है और दिवाली में हमारा खाना आपने देखा होगा कैसा होता है, डीप फ्राइड फूड रहता है, घी वाले लड्डू रहते हैं, मिठाइयाँ रहती है, बहुत सारा ऐसा खाना रहता है जो जनरली हम नहीं खाते हैं, हज़म करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब ठंडक शुरू हो जाती है तो नेचुरली हमारी एपेटाइट, हमारा अग्नि अच्छा होने लगता है और इसी वजह से हम इस समय में कैसा भी खाना हज़म कर सकते हैं। तो फैट से भरा हुआ, घी से लोडेड, शक्कर का खाना या फिर जो मिठाइयाँ रहती है वो हम इस सीज़न में खा सकते हैं। उससे हमें कोई भी अपचन, ब्लोटिंग, अजीर्ण नहीं होगा। तो इस सीज़न में हमें खाना ही है। भूख बढ़ने लगेगी तो हमें ना कोई फास्टिंग रखना है, जैसे चौमासे में फास्टिंग आता है, नवरात्रि में फास्टिंग आता है। तो चौमासे में वायु बढ़ा हुआ रहता है और नवरात्रि में पित्त बढ़ा हुआ रहता है, तो इसी के लिए वहाँ पे फास्टिंग बोला गया है। लेकिन दिवाली के समय में कोई भी फास्टिंग नहीं रहते हैं, तो हमें फास्टिंग करना ही नहीं है, हमें ज़्यादा देर तक भूखा रहना नहीं है क्योंकि अभी दिन छोटा रहता है, रात बड़ी रहती है, ठंडी का समय है, नेचुरली हमारी अग्नि बढ़ रही है, हमें भूख ज़्यादा लगेगी। अगर हम इस बढ़ी हुई भूख को कुछ हज़म करने के लिए नहीं देंगे, तो हमें दिक्कत हो सकती है। तो ये जो 3 महीने का समय है, कब से ये स्टार्ट होगा? मिड नवंबर से 1 फरवरी तक ये दोनों ऋतु रहेंगे। जब तक ठंडी का सीज़न रहेगा, ये दोनों ही ऋतु रहेंगे और इस ऋतु में हमें दबा के खाना खाना है, हमारी भूख अच्छी रहेगी। तो हम जितना न्यूट्रिशियस फूड खाएँगे, फल खा सकते हैं, अपना दाल, चावल, रोटी ये तो खा ही सकते हैं। जो नॉन-वेजिटेरियन लोग हैं, वो भी नॉन-वेज खा सकते हैं। इस 3 महीने में हमें जो भी खाना हम खाएँगे अच्छे से डाइजेस्ट कर पाएँगे, उसकी पूरी ताकत हमें मिलने वाली है, उसकी ताकत हमें मिलेगी और ये पूरी ताकत जो है हमें पूरे साल भर मदद करेगी। यहाँ पे अभी पसीना आना कम होता है, कम आने लगता है तो हम थकते भी नहीं हैं, तो हम बहुत सारी एक्सरसाइज़ भी कर सकते हैं। आयुर्वेद के अनुसार वसंत या ग्रीष्म ऋतु में या फिर शरद ऋतु में भी बहुत एक्सरसाइज़ करने के लिए मना किया गया है क्योंकि नेचुरली हमारा बल कम होता है, स्वेटिंग होता है, हम कमज़ोर रहते हैं, हमारा अग्नि मंद रहता है। लेकिन शिशिर और हेमंत ऋतु में नेचुरली हमारा बल बढ़ता है, हमारा अग्नि बढ़ता है, हम अच्छे से खाना खा सकते हैं और हज़म कर सकते हैं। तो इस समय में हमें अच्छे से एक्सरसाइज़ कर सकते हैं। ये 3 महीने आप आपकी बॉडी अच्छे कमा सकते हो। जिनको वज़न बढ़ाना है, वो वज़न भी बढ़ा सकते हैं, घटाना है, वो घटा भी सकते हैं। जिस तरह की आप एक्सरसाइज़ करोगे और जिस तरीक़े का खान-पान आप करोगे, उस हिसाब से आपका वज़न बढ़ सकता है, कम हो सकता है विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स। तो आपको ये सीज़न बहुत ही अच्छा है, आप मनचाहा खाना खा सकते हैं, कोई भी डॉक्टर का रेस्ट्रिक्शन और बहुत ही कम बीमारियाँ इस समय में रहती है, तो डॉक्टर के पास भी आपको बार-बार जाना नहीं पड़ेगा। सर्दी-खाँसी थोड़ी बहुत ठंडक की वजह से हो सकती है, बट बाकी सारी बीमारियाँ नहीं होती है क्योंकि आपकी बॉडी ही खुद उससे लड़ने में समर्थ होती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छे से बढ़ने लगती है।
तो इस समय में आपको आंवले मिलने लगते हैं, ताज़े आंवले आप मिलने लगते हैं, तो ये समय में आप च्यवनप्राश लेना स्टार्ट कर सकते हो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। उसके साथ ही अगर अगर ताज़े आंवले मिलते हैं तो उसका रस सुबह-सुबह ताज़ा आप ले सकते हैं। जिनको डायबिटीज़ है वो आंवला और हल्दी ये दोनों ताज़े मिलते हैं, उनका रस ले सकते हैं। आंवले का मुरब्बा बना के रख सकते हो, आंवला कैंडी है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आप लेके उसको धूप में सुखा के पूरे साल भर यूज़ कर सकते हो। आंवले का कोई भी फॉर्म इस सीज़न में आपको अवेलेबल होता है और वो एक बहुत ही अच्छा हेल्थ टॉनिक इम्यूनिटी बढ़ाने वाली दवाई बोली गई गई है। तो आंवले का रस आप ले सकते हो, आंवले का पाउडर बना के रख सकते हो, जो आपकी स्किन के लिए, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो इस ऋतु का जो रसायन बोला गया है, रसायन मतलब टॉनिक, वो है आंवला। कौन से पंचकर्म आप करवा सकते हैं? यहाँ पे अभी ठंडक की वजह से हमारी जो त्वचा है उसमें रूखापन बढ़ने लगता है। वायु का प्रकोप भी हो सकता है, वायु बढ़ सकता है। जैसे हम मॉइस्चराइज़र लगाते हैं, वैसे ही इस सीज़न में आप डेली कोई भी ऑयल से मसाज कर सकते हो। बहुत जैसे महाराष्ट्र में परंपरा है, जैसे दिवाली के पहले दिन हम सुबह ही उठ के अभ्यंग स्नान करते हैं और बाद में उपटन से वो नहाते हैं। तो ऐसा नहीं कि उसी दिन करना है, हमें यहाँ से शुरुआत होती है। तो आप अभ्यंग करना, क्योंकि त्वचा में जो रूखापन आ रहा है वो पूरी बॉडी में फैलने लगता है और बहुत ज़्यादा रूखापन वायु बढ़ाने के लिए कारणीभूत होता है। तो आपको इस सीज़न में कोई भी तरह का तेल, आप नारियल तेल है, तिल का तेल है या बहुत सारे मेडिकेटेड तेल आते हैं, उससे आप मसाज कर सकते हो, शिरोधारा कर सकते हो, ऑयल के बस्ती ले सकते हो जिसको मात्रा बस्ती बोलते हैं, अनुवासन बस्ती बोल सकते हैं। ये सारे पंचकर्म आप कर सकते हो। ये सीज़न में आप जितना हो सके आप हेल्थ कमाओ और वही 3 महीने की जो हेल्थ है, जो आपको डाइट से मिली है, एक्सरसाइज से मिली है और पंचकर्म से मिली है, और जो मैंने खाना बोला आपको कि आंवला जैसा टॉनिक बेस्ट है ये सीज़न के लिए, आप वो लेके आपकी इम्यूनिटी बढ़ाइए और पूरे साल भर आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो ये जानकारी थी हेमंत और शिशिर ऋतु के बारे में। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आपके रिलेटिव्स के साथ, आप आपके रिश्तेदारों के साथ और बाकी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सभी लोगों को हैप्पी दिवाली, शुभ दीपावली, हैप्पी न्यू ईयर। ये साल, आने वाला साल सभी लोगों को अच्छा जाए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।